करेंगे मिनी? सो जा यार। फिक्र भी नहीं लग रही है मिनी, अब क्या करेंगे हम फिर? एक काम करते हैं, ये जो हेवी बॉक्सेस वगैरह है ना, ये सब कुछ इसको नीचे कर देते हैं और ये सारा सामान इधर टिका देते हैं, ठीक है ना? चल आना बेब्स, हेल्प तो कर मेरी, उठाइए। हैप्पी हो गई ना खुश? पर मिनी ये ठीक से है लगा है ना, दरवाजा तो अभी भी भड़बड़ा रहा है। अरे यार बेब्स, ये हवा है, तू रिलैक्स कर। और वैसे भी पहली बात, कोई अंदर आने वाला है नहीं, और दूसरी बात, अगर कोई आया भी तो सामान खिसकाएगा, अब वहां से हम उठ ही जाएंगे ना। चल यार बेब्स, हो गया, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, तू भी आ जा, सो जा, और लाइट ऑफ कर देना, मुझे हग्गी करके सोना। बहुत थक गई मेरी गुड़िया, सच। हनुमान सिंह बाहर, वो हनुमान सिंह पिया हुआ नशे की हालत में ऊपर आ रहा है हमारे कमरे की तरफ। मिनी मिनी क्या करूं भगवान। मिनी उठ जाओ, मिनी उठ। क्या यार, सोने भी नहीं देती, थक गई हूँ। मेरे हाथ से ना हनुमान सिंह को मैंने मार दिया। हाँ? क्या? शायद वो पड़ा है बाहर। एक सेकंड रुक जा, काम डाउन, लंबी सांस ले, मुझे शांति से बता क्या हुआ। तू सो रही थी। हाँ। वो है ना, मैंने हनुमान सिंह को देखा, वो नशे की हालत में सीढ़ियाँ चढ़कर हमारे कमरे की तरफ आ रहा था। तो चिटकती भी तो नहीं लग रही हमारे कमरे की, तो मैं वैसे ही बहुत डरी हुई थी, और वो अंदर की तरफ आ रहा था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने डंडा उठाया और उसके सर पे वो गिर गया। वो बाहर है, दरवाजे के बाहर। एक सेकंड पहले चल मेरे साथ। ये पड़ा है इसका। बच्चा पागल है। मैंने सच में तो नहीं मर गया ना? वैसे तो सच तो कोई मच्छर मरा है, जो बंदा मरेगा। हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं बेब्स, बिल्कुल नो वे, तू अंदर चल बेब्स, अंदर चल। मैंने
देख तो लेते। हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं देखा ना कुछ सुना। हम सो रहे थे, ठीक है? ठीक है? मेरा मन नहीं मान रहा है मिनी। देख बेब्स, मेरी बात सुन। तूने डंडा मारा है उन्हें, फिजिकल असॉल्ट किया था ऐसे, वो भी पुलिस वाले को। तुझे पता है पुलिस वाले को मारने की क्या सजा होती है? नहीं जानती ना? तो मेरी बात सुन। फौजदारी का मुकदमा लगेगा और लाला अंकल थाने की रूल बुक से न जाने कितनी दफा कितनी धाराएं लगाएंगे हम पे। हम दोनों जेल जा सकते हैं इसके लिए। तू क्यों जाएगी जेल? मारा मैंने, मैं जाऊंगी जेल। तू भी क्यों जाए ना, मैं वही बोल रही हूँ बेब। इसलिए मैं बोल रही हूँ मेरी बात समझ। अभी सो जाते हैं, सुबह की सुबह देखेंगे क्या होगा। सो कैसे सकते हैं? बेब, फिंगर ऑन योर लिप्स। तुझे कसम है मेरी, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा कर। चल ऊपर आ, बैठ, पैर चप्पल निकाल। एक बार देख लेते हैं ना। बेब्स देख, अगर चुप हो के सो जा। देख ले। बेब्स मर तो नहीं गया? नहीं मरा, कुछ नहीं हुआ। मिनी, दिल बहुत घबरा। बेब्स रिलैक्स कर यार प्लीज। सो जा भी, आराम से सो जा। नमस्कार, ये है रेडियो पटियाला। सबसे पहले सुनिए हेलो जी, गर्मा गर्म चाय। अमृतसर से जोड़ने की नई 4 लेन सड़क पर काम तेजी से चल रहा है। आज की ताजा खबर, वो जी खत्री सेठ हवालात से छूट गए हैं और अपने हाथ पैर तुड़ा के जो है सीधा हमारे ही ओर चला रहे हैं। साले हरामखोर यही देख रहे हैं। आज इनके पास गया ना तो खूब ताने मारेंगे, मजाक उड़ाएंगे। मुझे गया 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 गया, अब नहीं आएगा। हाँ, अब नहीं आएगा। पर अगर नहीं गया तो कौन सा चुप हो जाने हैं, उल्टा फिक्रे कसेंगे, पूरे मोहल्ले में मजाक बनाएंगे कि खत्री सेठ डर गया। अदरवाइज मत ले खत्री, अब ओखली में सिर दिया है तो मूसल से क्या डरना। वो जी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और खत्री, ये हाल है? सब ठीक ठाक? वो जी जब से हवालात में रात काट के आए हो तब से तो तुम इस मोहल्ले से जैसे गायब ही हो गए हो। वही तो, कुछ तो बताओ हवालात की बात, कैसे कटी रात? छोड़ो रात की बात, वो जी ये पूछो कि कैसा है हाथ? अरे यार, वो लड़की ने पीटा बड़ी बेदर्दी से था। हम सबने देखा था। क्यों भाई? हम सबने देखा था। हंस लो भाई, हंस लो अपने खतरी सेठ पे। खैर लाइक चाय तो पिला वाली भाई। थैंक यू बल्ली भाई। वो जो सोसाइटी कमेटी की मीटिंग अगले हफ्ते है ना, देखो भाई, अब तक तुम्हारे इस प्रेसिडेंट ने अपनी जुबान नहीं खोली है, पर जानता सब है। किसने बिजली के मीटर से छेड़छाड़ की है, किसके दूध में दूध कम और पानी ज्यादा होता है, सब इस खत्री सेठ ने अपने बही खाते में लिख के रखा है। और फिर सोसाइटी कमेटी में इंस्पेक्टर हनुमान सिंह भी है, फिर वही निपटेगा बिजली चोरों से भी और हरामखोरों से भी। सर साहब, और सर साहब जी, बड़ी ठंड लग रही है। रात को दरवाजा बंद करना भी भूल गए। पता नहीं कितनी पी के सोते हैं? सर जी कहाँ हो? ओ सर जी, अरे वाह क्या बात है, बल्ले बल्ले बल्ले। थानेदार ललित मोहन, थानेदार तो तुझे ही बनना था लाले। हाँ, पर बन गए सर साहब। बड़े जतन किए तूने लाले, पर तेरी प्रमोशन ना हो पाई है। कोई बात नहीं, अपनी किस्मत को इतना भी दोष ना दे लाले। अब तो तेरी यही जिंदगी है, सर साहब की सेवा करना, रोज सुबह सुबह आना, चाय बनाना और सर साहब की चमचागिरी करना। कोई बात नहीं, अब ना उनको जल्दी जल्दी उठा ले, नहीं तो फिर तेरे कोई दोष पड़ेगा है कि नौकरी से लेट हो गए। सर साहब और थानेदार हनुमान सिंह जी, सर जी, सर जी कहाँ हो?
यार पता नहीं पूरी हवेली में नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं दूध भी आज आया कि नहीं आया। लो दूध का डिब्बा भी खाली। अब क्या करूं, पहले दूध लाऊं या सर साहब को उठाऊं? नहीं 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 लाले, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हाँ सर साहब का क्या है, कुछ भी बात पकड़ के डांट देंगे। पहले पेट पूजा का इंतजाम करते हैं, चल। मिनी, मिनी उठ, उठ मिनी, उठ ना। यार बेब तो सोने भी नहीं देती यार। अरे कब से सो रही है, उठ जाग। वो कल हनुमान सिंह को डंडा मारा था ना, चल देख कर आते। वो अभी बड़ा है कि उठ गया वहां से? ठीक तो है, चल ना, चल जल्दी आ। मिनी, मिनी ये तो यहीं पड़ा है। सच में तो नहीं मर गया? ऐसे मत बोल बेब। मुझे रात में लगा कुछ नहीं हुआ, पर ये तो सीरियस मैटर हो गया बेब्स। तो चेक करिए कि मैं कुछ जाऊंगा। मैं जा रही हूँ ना, रुक जा। बट अगर सच में मर गया तो जा। देख, सांस चल रही है क्या? चल रही है, सांस चल रही है। मैंने इतना टाइम क्यों लगा रही है मिनी? जिंदा है कि नहीं? जिंदा है। माता रानी, माता रानी। थैंक गॉड। ये तो उठ रहा है बेब्स। मिनी अब क्या होगा? ये उठ के पूछेगा कि मैंने डंडा क्यों मारा? चुप हो जा, पागल। अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ कि ये पहुंचा कैसे। रात तो थोड़ी ज्यादा हो गई थी कि ऐसा कभी होया नहीं हनुमान सिंह के साथ। कमंड नहीं किया कभी, आधी बोतल पी के तो सुबह कुल्ली कर सकूं मैं, बट आज पता नहीं ऐसे कभी होश नहीं खोया। पर वो ध्यान है कि एकदम से ना माथे पर से धाटसा लगा एकदम से कुछ, और फिर एकदम से दीवार लग गई, कुछ डंडा से लग गया, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। सॉरी, बुरा मत मानना। मतलब और कुछ नहीं याद? ना बिल्कुल ब्लैंक। ब्लैंक? हाँ। कोई बात नहीं, हो जाता हनुमान अंकल। इसलिए बोलते हैं शराब बहुत खराब चीज है। ड्रिंकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। कुछ याद ही नहीं रहता। देखो, मतलब अभी आप गिरे और आपको पता भी नहीं चला। मैं गिर गया था। गिर गए थे? गिर गए होगे। अब लौटने तो आए नहीं होगे ना इधर फ्लोर पर। कॉमन सेंस। बात तो सही गई तूने एकदम से। एक मिनट, कुछ याद सा आ रहा है मेरे को एकदम से। तो अच्छा सर साहब ने मुझे नौकरी से निकालते। अब ना मेरे से सर साहब की चाकरी नहीं होती है। क्या चीज कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं पड़ी, कुछ होश ही नहीं रहता इनको। 2 कुल्हड़ दूध है बल्ली। मुझे 2 कुल्हड़? हाँ। हमेशा तो 1 कुल्हड़ ले जाते थे, इतना दूध क्या करोगे? और मैं चाहे पीऊं या नहाऊं या मोहल्ले की सड़कें तो हूं, तेरे पेट में कोई दर्द हो रहा है यार, तू दूध देना। हाँ दे रहा हूँ। आज सवेरे सवेरे इतने ताव में है, क्या बात है? मूड खराब है क्या? मुझे सर जी ने थारा स्क्रू तो नहीं टाइट कर दिया है? और टाइट तो तब करेंगे जब मिलेंगे मेरे को। वो तो खुद ही नाइट को इतना टाइट हो रहा है कि अब तक गायब है वो।
वो गायब? तो फिर इतना दूध किस लिए? अरे दो जनानियां भी तो हैं घर में। सर साहब का बस चले ना, दारू के साथ ही कुल्ला करें और दारू के साथ ही नहा लें, और बेचारी माँ बेटी को तो चाय पिलानी है ना। लाले, तू ये किन माँ बेटी की बात कर रहा है? और वही माँ खत्री सेठ जिसके चक्कर में तुम हवालात में गए थे, और वही बेटी जिसने तेरी बांह को तोड़ दिया था, समझ गए? किस माँ बेटी की बात कर रहा है? लेकिन वो दोनों माँ बेटी तेरे सर साहब के यहाँ क्या कर रही है? आसरा दिया हमारे सर साहब ने, पटियाला पुलिस में जॉब करते हैं। समाज सेवा ना हमारा पहला धर्म है, समझ गए? दूध पकड़ा इधर, ये पकड़ पैसे। ओ लाले, लाले, ठहर तो यार, एक बात बता। हाँ? वो माँ बेटी क्या सच में तेरे सर साहब के घर पे है? तो खत्री सेठ, अगर तूने से माँ बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा ना, सर साहब तो बाद में, मैंने तेरी ऐसी गत बनानी है ना, ऐसी गत बनानी है ना, एक बाजू टूटी है ना तेरी, दोनों टांगे भी तोड़ दूंगा तेरी मैं, समझ गया? तू जा यहाँ से वापस। ओ लाले, ओ तूने तो अदरवाइज ले लिया। ओ यार, मेरे को उन माँ बेटी से माफी मांगनी है, तेरे सर साहब से माफी मांगनी है। वो सब ने खत्री को गलत समझ लिया यार। देख भाई, मेरे तो दिल में औरतें ही औरतें भरी है ना भाई, मेरे तो दिल में औरतों के लिए इज्जत ही इज्जत भरी है। तो मैं पराई जनानी की तरफ नजर उठा के देखता ही नहीं। ये देख, माता रानी की कसम। बड़ा बेशर्म आदमी है यार तू। हाँ, तेरी रात सी हो गई थी, और उसके बाद ये सीढ़ी से यहाँ से इधर से मैं यहाँ पर पहुंचा, फिर यहाँ पे आके एकदम से धड़ाम ना, माँ की सौगंध कुछ याद ही ना है। कोई नहीं हनुमान अंकल, आपको ना ज्यादा दिमाग पे ना स्ट्रेस मत डालो। आपको हमें सफाई देने की भी कोई जरूरत नहीं है ना? वी ट्रस्ट यू। और वैसे भी अभी आप छज्जे पे गिरो या रूम में गिरो, जहाँ भी गिरो, अपना ही घर समझो, कोई नहीं, अपने कन्वीनियंस पे गिरो, आपकी बॉडी है, आपका घर। सॉरी, बात तो एकदम बेस्ट कही तूने। देख, मेरा घर है, कहीं पे भी गिर पड़ जाऊं, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि वो अच्छा सा नहीं लग रहा, क्योंकि भाई लेडीज लोग के रूम के बाहर नहीं गिरना पड़ना चाहिए ना ऐसे। अभी क्या है कि मरती होती तो बहुत कुटाई करती जोरदार। लेकिन ठीक है, अब कोई बात नहीं, ये सब हो जाता है कभी, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ मैं, ऐसे मतलब आगे से कभी होगा नहीं कभी। कोई बात नहीं हनुमान अंकल, होता है, इट्स ओके। तो ध्यान रखना। लो आ गए बजरंग बली। और कहाँ थे रात भर? दिख नहीं रहा कहाँ थे, फिर भी पूछ रहा है क्या? वो ना, अदरवाइज मत लेना, मैं तो ऐसे ही कुछ। ओ क्या हालत बना रखी है आपने? ओ, कितनी बार कहा कितनी बत्तियां करो, लेकिन तुमसे ना छूटेगा ये अंगूर का पानी। सर साहब, ओ ये क्या हो गया ट्यूमर सा गोल गोल सर पे? यार लाले, तू तड़के कैसी बात कर रहा है यार, ट्यूमर टामर की बात कर रहा है। जरा सी चोट सी लग गई है, और क्या। और ये चोट लगी कैसे? लगी कैसे भाई, के जवाब दूं? एक लाले, बात ऐसी है कि यार, कैसी बात है, कुछ बात नहीं है भाई, कल थोड़ी कैपेसिटी से ज्यादा हो गई देख, और फिर छत पर जाके मैं गिर गया। उसके बाद होश ही ना रहा यार, कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ मेरा नहीं है मन है। बस तू एक काम कर, थोड़ी सी बढ़िया सी चाय बना दे यार, वो भी अदरक कूट के, थोड़ा सा क्या हैंगओवर सा है ना यार, ठीक हो जाए वो। हैं? अभी पिलाता हूँ। होश गवा दिए, वो भी छत पे, माँ बेटी के कमरे के सामने। क्या खतरी हो रहा तू? इधर आ। तेरी जो नजर है ना, इसमें थोड़ा कंट्रोल में रखा कर, नहीं तो क्या है कि तेरी नजरों को निकाल के तेरे टूटे हुए हाथ में धर दूंगा मैं। औरतों को छेड़ने का अंजाम तो ना पता तुझे? तू एक रात हवालात में रह आया, फिर भी तू ना सुधरा। ओ सर साहब, पर मैं तो खतरी, तन्ने एक वार्निंग दे चुका हूं, दूसरी बार फिर रिपीट कर रहा हूं। देख, सिर्फ ये लेडीज नहीं, इस शहर में जितनी लेडीज हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हनुमान सिंह की है। और ईब जो तूने गंदी नजर डाली, मेरे से बुरा कोई ना होगा, बता रहा हूं मैं, अपने ही मोहल्ले में तुझे गंजा करके मारूंगा मैं। ओ सर साहब,
आप बार बार मुझे धमकी देते हो, अदरवाइज दे लेते हो। वो जी जो हुआ उस पे मट्टी पाओ, गलतफहमी हो गई। मैं जनानियों की बड़ी इज्जत करता हूँ जी। देखो जी, माता रानी का भक्त हूँ। आप देखो, वो पूरा मोहल्ला जानता है मेरे बारे में। खतरे, तू गंगा जी में डूब के भी अगर कुछ बोलेगा ना तो तू झूठी बोलेगा। लाले बोल दे इसमें, माफी मांग ले और यहाँ से निकल ले, नहीं तो मेरे से बुरा कोई ना होगा, बता रहा हूँ। मैं भूल जाऊंगा कि मोहल्ले का तू। भाई चाय पिला दे यार, सर फट रहा है। पिला रहा हूँ जी, पिला रहा हूँ, बस बन गई जी, बन गई। क्या कर रहा है यहाँ? मत देख उस तरफ, मत देख। ओ सॉरी जी, अदरवाइज मत लेना। ओ गलती इंसान से ही होती है। अगली बार ये गलती हुई ना, इस बार तो सिर्फ हाथ तोड़ा है, अगली बार पूरी 206 हड्डियां तोड़ दूंगी तेरी। मैंने बोला ना, मुंह मत लग उससे, ना मुंह मत लग उससे। चल यहाँ से। ओ हद है यार, वो एक तो सॉरी मांगना है, उस पर इतनी अकड़। हो गया ना सॉरी, चल अब यहाँ से निकल। चला जाऊंगा यहाँ से बेइज्जती करवा के, पर तू देखना वो तेरे सर साहब की अब कितनी बेइज्जती होनी है। तूने देखा नहीं ये औरतें कितनी तेज है, वो एक रात में ही तेरे सर साहब के होश उड़ा दिए। तो पर एक बात तो है, तेरे सर साहब की ना रातें रंगीन हो गई। एक बात सुन ले खतरी सेठ, मेरे सर साहब के बारे में जो मर्जी बोलना, लेकिन अगर तूने इस माँ बेटी के बारे में कुछ भी बोला ना तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा, बाजू तोड़ दूंगा तेरा, मैं समझ गया ना। तो नहीं बोलूंगा, लगा लूंगा जुबान पे ताला। इन देखना, जब बाहर मोहल्ले वाले बोलेंगे ना तब क्या करेगा? वो तब किस किस की जुबान खींचेगा तू? मैंने क्या करना तुझे उससे मुंह लगने के लिए? मैं हनुमान अंकल को बोलूंगी इस बदमाश को इस घर से बाहर रखे। तुझे ना अपने हनुमान अंकल पे बड़ा भरोसा हो गया। अरे तुझे कैसे पता है कि कैसा आदमी है? और इतना ही अच्छा आदमी होता ना तो एक खतरी को घर में क्यों आने देता? मुझे तो पहले ही डर लग रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे आके ना हमने बहुत बड़ी गलती की है। बेब्स तो फिर शुरू हो गई टूटे रिकॉर्डर की तरह। अरे यार, हनुमान अंकल कहाँ से बुलाएंगे इस खतरी को इस घर में? वो तो अभी उठे ना हमारे सामने। अच्छा चल ठीक है, उसको नहीं बुलाया हनुमान सिंह ने, पर उससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कल नशे की हालत में वो सीढ़ियाँ चढ़कर हमारे कमरे की ओर क्यों आ रहा था? माना कि मैंने उसे डंडा मारा, गलत किया, नहीं करना चाहिए था, पर अगर मैं उसे डंडा नहीं मारती तो वो क्या करता? बोल, उसे हमारे कमरे की ओर रात को आने की जरूरत ही क्या पड़ी? मिन्नी, मुझे तो लगता है ना इस आदमी के ना इरादे बिल्कुल नेक। ओहो, क्या हुआ बेब्स, क्या है? ये चिटकनी, वो कल रात को बहुत डरी थी ना कि रूम में चिटकनी नहीं है। अब समझे हनुमान अंकल क्यों आ रहे थे हमारे रूम में। ये देख, एकदम नई नवेली चिटकनी यही देने आ रहे होंगे। यार बेब्स, तू कब उन पे शक करना छोड़ेगी? अच्छे आदमी हो। क्या अब क्या हुआ? है मिन्नी, मैंने तो क्या क्या सोच लिया। वो बेचारा आदमी तो हमारी हेल्प करने आ रहा था, क्या क्या बोल दिया मैंने, डंडा भी मार दिया। माता रानी ना मुझे कभी माफ नहीं क्या करेगी। फिर ओवर रिएक्ट कर रही है बेब्स? जो हुआ सो हुआ, अभी कुछ नहीं कर सकते ना, भूल जा। और एक सेकेंड, अगर तू सोच रही है ना कि तू उनको जाकर सॉरी बोलेगी तो नो, नहीं बेब्स, नेवर, नो। यार बेब्स समझ, बहुत मुश्किल से एक जगह मिली हमें रहने को, अब हम रिस्क नहीं ले सकते। तो कुछ मत बोलना, समझी?